मैं ये बर्थडे वगैरह में बहुत कम विश्वास करता हूँ। ठीक है, आपको पता भी होगा शायद, परंतु आप लोगों ने मना लिया तो बढ़िया है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। और रही बात जो हमारे ऑफर की बात कर रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ, प्रत्येक बच्चे जितने भी है कोच साहब, ओ कोच साहब, 5-5 दिन की इनकी फीस छोड़ देना। ठीक है, हम देखो देखो इसमें क्या होता है। हाँ, आपको लगता है कि 5 दिन का क्या होता है, 5 दिन का खाना पीना रहना सब कुछ अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 85 बच्चे हैं, तो कितना हो गया? सही है गलत, कम है क्या? सही है, बहुत होता है, पर पढ़ना चाहिए। और अगर है, हाँ, इतने का भी जाए, वो इतनी देखो सब हैं? हाँ, एक दिन का खाने का ही बोल लगता है नहीं लगता? ये तो उसी अकॉर्डिंग ही अभी हमारी क्या है, कोचिंग ये आपकी है, हमारी नहीं है। और इसमें अभी तो शुरुआत हुई है। जो हमारा एम है कर्नल साहब का, हमारा तो बहुत बड़ा है, वो पहले हम फेंक दे आपको तो ये अच्छा नहीं है, परंतु उसके पीछे है ना आपकी मेहनत होनी चाहिए। आप खुद डिसाइड करो कि हम बच्चे लाना है, अच्छे पढ़ाना है, तब जाके यहाँ पे कुछ ऑफर मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? नहीं तो रेंट ही नहीं भर सकते तो ऑफर कहाँ से दे देंगे? ये आप पे डिपेंड करता है कि गुरुजी हैं। फर्स्ट में हमारे पास मात्र कितने टीचर थे सर? 3 थे। आज हमारे पास 15 का स्टाफ है। हम तो चाहते 50 का हो। मैं जब भी गुरुजी नेक्स्ट आता है तो उनको ये बोलता हूँ, छोड़ के नहीं जाना भाई। आने के बाद छोड़ने का मैटर खत्म है यहाँ पे। और कितने भी पढ़ाओ, अभी मान ले सर हैं, जीके के हैं, स्टार्टिंग से ही हैं संस्था, क्या नाम है, राकेश सर, और इधर ही होगा राहुल रावत कहाँ है? हाँ, इनकी खड़ी की हुई है दोनों की। ठीक है, आप इसका पूजन भी देख लेना। मैं भी नहीं था जब ये संस्था खड़ी करी, उस दिन मैं भी नहीं था, ये दो ही थे। और जीके के आज राकेश सर है, मैम है, और आज सर वो एक और आए हैं, राजस्थान जीके के हैं। हाँ, पंडित जी भी बाद में, पंडित जी हम बाद में आए थे। ठीक है। तो ये देखो, जब ये हम सभी चलेंगे ना साथ तभी हो। और पढ़ाई में इंटरेस्ट लो, पढ़ोगे तभी मिलेगा है। और खुद की मेहनत तो बहुत आगे लेके जाती है इंसान को। खुद के ऊपर दूसरे का सहारा लोगे ना तो आगे नहीं बढ़ सकते आप। बढ़ सकते हैं? और कुछ चाहिए तो? खाना कैसा है? एक नंबर खाया नहीं। पता पंडित जी कैसा बनाए? हाँ, तो खाना में बता देना। अगर खाने में आप बोलोगे ना कि अच्छा नहीं है तो कल दोबारा बनवा देंगे। अरे अरे आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं रहे। अरे 10 मार्च को जब एकेडमी की नींव रखी थी ना, उस दिन एक सिंगल स्टूडेंट था, राहुल रावत। स्टूडेंट के तौर पर राहुल रावत था। ठीक है, अपने जो ओनर सर हैं, इनकी उपस्थिति भी नहीं है नींव वाले दिन। 5 मिनट आए थे, फिर बाद में चले गए थे क्योंकि इनके हॉस्पिटल में जो मैडम जी हैं वो एडमिट थे। ठीक है, तो ये भी नहीं थे। और उसके बाद में राहुल रावत आया, फिर एक दो बच्चा और लेकर आए, 3 बच्चों को 15 दिन तक पढ़ाया, फिर 8 बच्चे हुए, फिर 9 बच्चे हुए। ठीक, इस तरीके से चलता रहा। फिर 2 3 4 महीने निकल गए थे ऐसे ऐसे। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते हमने सबसे पहले न्यू अकेडमी की रखी थी 206 बीघा में। ठीक है, उसके बाद में 206 बीघा से फिर इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया। और शिफ्ट करने के बाद में आज आपका सबका सहयोग, सभी गुरुजनों का, सभी विद्यार्थियों का, और आज इतना बड़ा मुकाम। आने वाले समय में भी इसी तरीके से अगर आपका सहयोग रहे तो 4 गुना कर देना। कब तक? अरे कब तक? 2025 का टारगेट रखना 4 गुना करने का। हाँ, तो 15 अगस्त तो अपना अच्छे तरीके से मनाएं। कहने का मतलब, आज जो बैठे हो ना, तो सिर्फ बैठने के लिए अपने को कोई बड़ा कैंपस लेना पड़े। सही है ना? और कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो ऐसे मत सोचो कि भाई वो पढ़ा रहा है तो यहाँ पर कोई वो ऐसे फ्री में पढ़ा के जा रहा है। ओनर सर के तो पैसे लग ही रहे हैं, वो पैसे लेके जा रहा है, यहाँ कोई फ्री में नहीं पढ़ा रहा है भाई। ठीक है,
हाँ, आप ये सोच रहे हो कि मैं भी फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी पैसे ही लेके जाता हूँ। हाँ, है ना? तो कहने का मतलब आप आराम से संतुष्टिपूर्वक जो जायज़ क्वेश्चन है उसके बारे में पूछ सकते हो। ऐसे ना बेतुका क्वेश्चन पूछ लेना तो जूते में मारूंगा तुम्हारे को। हाँ, तुम्हारे क्वेश्चन की क्या होती है कि वो सींग और पूंछ नहीं होता है तुम्हारे क्वेश्चनों के। वैसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछना। हाँ, जो आपसे संबंधित रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्लास में नहीं समझ में आ रहा है तो बाहर पूछ लो। 4 टीचर यहाँ पर उपलब्ध हैं और आपके लिए अच्छी व्यवस्था है रहने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए। फिर भी कोई अगर कोई समस्या आती है किसी भी बच्चे को तो आप बता सकते हो। यहाँ पर 4 का स्टाफ लगा रखा है आपके ऊपर, आप आराम से बता सकते हो कि हमारे को ये दिक्कत आ रही है। लेकिन ये नहीं है कि दूसरे बच्चे के कान में जाकर फूंक मार रहे हो फिर गुट बना के हमारे पास आ रहे हो। गुट बनाकर आ गए ना गलती से भी, कोई भी बच्चा गुट बना के गलती से आ गया है, जिसकी जो समस्या है व्यक्तिगत रूप से आओ कि सर मेरी ये समस्या हो रही है, उसका सॉल्यूशन तुरंत ही किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा, है ना? लेकिन दूसरे दूसरे बच्चे का कान भरना, वो ऐसा कर रहा है, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे वो तुरंत ही अपना बैग उठाकर यहाँ से जा सकता है। ठीक है, जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संस्था ऐसी की ऐसी चलेगी इससे। ठीक है, और यहाँ रहोगे तो सिलेक्शन लेकर जाओगे। प्रिंस एकेडमी में जो आया है फिर एक बार वापस चला गया बिना सिलेक्शन लेकर, तो चारों तरफ घूम के ब्रह्मांड में फिर वापस आकर यहीं पढ़ा है, फिर वो यहाँ से सिलेक्शन लेके गया है। ठीक है, इसका एक उदाहरण है हमारे पास, विकास डागर। ठीक है, तो हमारे साथ चोमू में हम पढ़ा रहे थे ना, चोमू में प्रिंस एकेडमी में, उस समय हमारे पास आया था वो। फिर हमारे को छोड़ के भग गया, बोला कि आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं करते हो। ठीक है, फिर वो ब्रह्मांड की सारी दुनिया में घूमा, फिर उसको पता लगा कि अरे प्रिंस एकेडमी थी जन्नत, तो अपन तो गलत चक्कर में पड़ गए, उस जन्नत में वापस चलो। फिर 206 बीघा में आया और वहाँ से वो नौकरी लग के गया। फिर कितने साल खराब करके? 3 साल खराब करके। उससे बढ़िया कि 3 साल खराब नहीं हो, उससे बढ़िया कि आप 6 महीने बढ़िया तैयारी करके यहाँ से ही तो एक बार में ही लग के निकल जाओ। हमारा भी नाम, आपका नाम, घर वालों का नाम। ठीक है, और जैसी नौकरी मिलेगी तो नौकरी की भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी भाई, है ना? हाँ, सबके लिए लागू है ये। हमारा जो शेखावाटी बेल्ट है ना, वो तो ऐसे ही घूम रहा था तो कि नौकरी लगेंगे जब भी ब्याह होगा, नहीं तो गई नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये चीज है। तो भाई ये सारी चीजें हैं, बहुत ही अच्छा आपके लिए, बहुत ही शानदार किया है प्रोग्राम। खाने का अच्छा है, प्रिंस का खाना चूक नहीं जाना। मैं हमेशा से कहता हूँ आया हूँ कि प्रिंस का खाना चूक नहीं जाना। हाँ, प्रिंस का खाना खाने के बाद में ऐसे लगने लग जाता है अपने आप ही कि हाँ बहुत ही अच्छी अकेडमी है। एक बार सर भी आपको सर आइए। आज जो एयरफोर्स के बच्चे हैं और जो एनडीए के बच्चे हैं, तुम लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अलावा तुम जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हो एक साथ भर दो फॉर्म। और जिसने 1 साल से तैयारी की है, मान लो नहीं भी रहता है, किसी एग्ज़ाम में रह गया, साल 5 मार्क्स से रहा, 10 मार्क्स से रहा, अभी तुम्हारे ही बैच के कई बच्चे निकले हैं एयरफोर्स में। एयरफोर्स में आप आराम से निकल सकते हो 1 साल की तैयारी में। अभी इसी पिछले बैच में आपके सिलेक्शन हुए हैं। तो गवर्नमेंट जॉब का ऐसा नहीं है कि आप एक ही एग्ज़ाम का फॉर्म भरो और उसी के पीछे पड़ जाओ। आप लोगों को सारे फॉर्म भरने हैं, कहीं ना कहीं तो आप निकलोगे। और कुछ चैप्टर जो कॉमन है, कुछ चीज़ें जो कॉमन है वो पढ़नी है। आज सर का जन्मदिन भी है, इस पर आपको ये सोचना है कि कुछ भी करके सिलेक्शन तो देना है। जब आप लोग सिलेक्शन देंगे उसके बाद ही संस्थान की मदद हो पाएगी आपके थ्रू। आपको यहाँ पे सिर्फ ये सोच के नहीं आना है कि हमें समय निकालना है, आपको सिलेक्शन देना है और अपना पूरा बेस्ट देना है। उसके बाद फिर चाहे जो हो, लेकिन आपको अपना टाइम टेबल पूरा बनाना है और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है। थैंक यू। हाँ खिला देता हूँ। अरे सुनिए आप अरे बोलो। भट्टी जी आओ, अरे आप आओ यार, चांद लगे, आओ 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 आओ। तो पहले तो हमारे इस प्रिंस डिफेंस एकेडमी परिवार की ओर से प्रिंस डिफेंस एकेडमी के सीईओ और फाउंडर
और हमारे लाडले प्रिय जो माने वो सब कुछ, उन सब की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से और स्टाफ की ओर से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और ये जो चेहरे पे मुस्कान, ये जो कमांडो सर की जो चेहरे पे मुस्कान और लाट पे जो चमकती हुई चमड़ी जो आपको दिखाई देती है, हमेशा हमेशा के लिए हमें दिखाई दे। क्योंकि इस एजुकेशन भरे चलती हुई जंजीर में लगभग हमने भी समय खूब बिताया है। ऐसा स्टाफ, ऐसी टीम, ऐसा डायरेक्टर और ऐसे कर्नल साहब जैसे आदरणीय, आज तक किसी स्टाफ को ये तक नहीं पूछा कि कौन क्या है, कहां से आया, कौन लाया, क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है। अगर एक डिफेंस दो पार्टनर के बीच चलती है तो वो थोड़े दिन ही चलती है, जंजीर बीच में टूट जाती है। आज अपने को जो आदरणीय जो कर्नल साहब मिले हैं ना, शायद आज तक मेरी दुनिया में जो 30 साल में मैं जहां पे भी रहा हूं, जहां पे भी घुमा हूं, जहां पे भी गया हूं, ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। साथ के साथ विश्वास लायक जो पात्र आदमी जो आपके सामने अपन जो, क्योंकि विश्वास बनाना भी होता है, विश्वास करने लायक आदमी, उस पर विश्वास किया जाता है। तो आपके सामने जो सीईओ फाउंडर है, तन मन और धन, तन मन तो हर कोई लगा देते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तो धन भी उनके लिए आत्मसमर्पित है। आज तक कभी पैसे के बारे में जेब की तरफ नहीं सोचा कि शायद 2 रुपये ज्यादा लग जाएंगे, 5 रुपये ज्यादा लग जाएंगे। कभी खाने के मामले में, कभी पीने के मामले में हमें ही फटकारा है, 2 रुपया ज्यादा लग जाएगा, तेरे क्या बिगड़ रहा है। क्योंकि मैं भी करीबन 10 साल डिफेंस में ही रहा हूं, किसी संस्था के अंडर में ही रहा हूं, लेकिन हर डायरेक्टर मैस को जाके संभालता था, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, कितना है, फलाना है, ढीगड़ा है। 3 बात मैस इंचार्ज को, 3 बात स्टाफ को, 4 बात फलाने को, ढीगड़े हो। लेकिन आज तक खाने के मामले में, कभी भी अनुशासन के मामले में, अगर बढ़िया चीज के लिए पैसा खर्च हो रहा ना, तो कभी मुड़कर नहीं देखा, कभी सोचा नहीं कि तुम ये पैसा क्यों लगा रहे हो। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसा डायरेक्टर मोदी, हमें हमेशा के लिए इस प्रिंस क्लासेस डिफेंस एकेडमी को एक भारत की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी के लिए अपन लगातार मेहनत कर रहे हैं, और ये जी तोड़ मेहनत आप सबके सामने दिख रही है। और इसी मेहनत के साथ एक बार लगातार भारत की नंबर 1 डिफेंस जरूर बना के छोड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कमांडर सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे कोई लाता गुड़िया मोटर रेल, तो कोई लाता फीका टट्टू, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत बधाई हो सर। हमें सांस भर एक छोटा, अरे तो 1 मिनट सांस भर रहे हो, सिर्फ 1-4 मिनट। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दूं, जी कर रहा है आप पे ये जानवर दूं, तो आंखों से मैं आपको, तो आंखों से मैं आपको कितना निहार लूं,
जी कर रहा है आप पे ये जानवर दूं। जय श्री श्याम। हमेशा हमेशा के लिए आशीर्वाद बनाए रखें। हाँ भाई, बंसल जी सर ने देखो कितनी अच्छी बात बताई, एक लय और ताल के साथ। तो सबसे पहले प्रिंस डिफेंस एकेडमी की तरफ से हम कमांडो सर जी को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपका जो परिवार तैयार किया हुआ है, ये परिवार आने वाले समय में हमें एक संकल्प लेके चलना है कि 2025 में, जैसे राकेश सर ने बताया, भाटी सर ने बताया आपको, कि इसको 4 गुना करना है। अब 4 गुना करने के लिए एक कहते हैं ना, कहावत होती है कि एक चना कभी बाढ़ नहीं फोड़ सकता। एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होगा, हमारे साथ आपको कंधे से कंधा मिला के चलना है। कंधे से कंधा कब मिलेगा? हमारे विद्वान साथीगण है, टीम है अच्छी, आप प्रश्न पूछ रहे हो, उनके आंसर भी मिल रहे हैं, उसका आपको फायदा उठाना है। अब फायदा क्या उठाना है? जो स्टडी कर रहे हो, आपके सामने आपका दुश्मन एक है, पेपर। कौन है? पेपर। उस पेपर को आपको फाड़ के आना है, ऐसे नहीं कि उसके 2 टुकड़े करके आने हैं। भाई 100 क्वेश्चन, 100 पर्सन आए तो 100 में से हमें 90 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। जैसे एसएससी जीडी में अब की बार देखा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि साहब मेरे तो 90 नंबर आ रहे हैं, कुछ कह रहे थे 100 आ रहे हैं। तो हमें 100 और 90 पे खुश नहीं होना है, क्योंकि 148 गई थी अब की बार, और अपनी टेस्ट सीरीज भी बहुत बेहतर चल रही है। अभी पार्टी सर कर रहे हैं उस पर, अपने कोच साहब कर रहे हैं काम, राकेश सर कर रहे हैं, सभी गुरुजन, बंसल जी गुरुजी के भी क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। तो आप कोई भी मॉडल पेपर ले आइए, ये नहीं कि हम दे रहे हैं, हमसे इजी मिलेंगे वो। ऐसा कोई मॉडल पेपर नहीं है जिसमें हमारी जो टीम के क्वेश्चन ना मिलते हों, ये आपने खुद प्रैक्टिकल करके देखा होगा। तो आप मेहनत करोगे, आप नौकरी लगोगे, हमें क्या होगा? हमें एक खुशी प्राप्ति होगी, और हमारी जो डिफेंस है, ये हमारी नहीं आपकी है, आपकी डिफेंस है, ये बहुत ऊंचाई तक जाएगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप सिलेक्शन नहीं लिया, तो आप गांव में जाते हो, आपसे 10 लोग पूछेंगे, आप नौकरी लग के जाओगे कि भाई आपने तैयारी कहां से की? आप कहोगे साहब एक वीरेंद्र जी थे कमांडो एनएसजी से, उनकी कोचिंग चलती है प्रिंस क्लासेस जयपुर में, मैं तो वहां से पढ़ के आया हूं। तो आपके थ्रू वो बच्चा दूसरा आएगा कि ये जब लगा है तो मैं भी जाऊंगा उधर। ऐसी एक लगन होती है ना कि भाई पड़ोसी का जब बच्चा लगता है तो हम तो पहले ही तैयार हो जाते हैं कि भाई हमें भी वहीं जाना है। तो आपके हाथ में है, आप मेहनत करो, नौकरी लगो, और प्रिंस डिफेंस एकेडमी का नाम रोशन करो, और वीरेंद्र जी जो हमारे सर हैं, इनका नाम रोशन करो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आवाज नहीं, नहीं, इंग्लिश तुम्हारे समझ में आएगी नहीं। वैसे ही मेरी क्लास एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सुनो बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीरेंद्र सर का बर्थडे है, तो प्रिंस डिफेंस एकेडमी की तरफ से सबकी तरफ से सर को हार्दिक शुभकामनाएं अपने बर्थडे की। और देखो, मुझे आइडिया नहीं था सर के बर्थडे का। भाटी सर का मैंने स्टेटस देखा तो मैंने विश किया। सर बोले सर मैम मिलते शाम को। फिर मैं आते टाइम जब आई तो बोली मैम मैं बर्थडे में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। तो कर्नल साहब बैठे थे, मैं बोली कोई बात नहीं, बिलीव नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ हमेशा सेलिब्रेट करनी चाहिए। क्योंकि देखो छोटी सी एक बर्थडे के बस केक काट लिए, सब एक साथ खाना खा लेंगे, ये एक, लेकिन सब लोग कितने खुश हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खुश रहना। अगर आप तन मन से खुश रहते हो तो आपका पढ़ाई में हर चीज़ में अच्छे से ध्यान लगता है। रही बात एकेडमी की, सब लोग बॉयज़ से गर्ल्स से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ के लिए डिसिप्लिन होना मस्ट है। अगर आपका डिसिप्लिन है तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो। अगर आप एक दिनचर्या की शुरुआत करते हो, मान लो आपने सुबह उठ करके आपने अपना शेड्यूल बना लिया, आप उस शेड्यूल को अगर फॉलो करते हो, अगर 80 to 90% भी आप फॉलो करते हो, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई कैसा भी पेपर, आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एनडीए, एयरफोर्स, जो भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन हो तो सब कुछ, आप डिसिप्लिन में रहते हो, आपको कोई अगर एक भी टीचर आपको टोके नहीं,
किसी भी चीज़ के लिए कि पढ़ना ये करना है, आप अपने आप से करो। देखो कोचिंग इतनी जल्दी ग्रो करेगी क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं, तो अपने आप कोचिंग ग्रो करेगी। रही बात सर की, तो सर तो आपके लिए फुली डेडिकेटेड रहते हैं। सब टीचर्स भी, नो डाउट हर टीचर अपना बेस्ट करने के लिए आता है। ये जो जर्नी है ना, यहाँ से इस टेबल से इस मंच तक आने की, ये इतनी सी डिस्टेंस का जो फासला है, ये गैप है, ये बहुत मुश्किल से बढ़ता है। बहुत टाइम देना पड़ता है यहाँ तक आने के लिए। तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सब अपना जो जो ड्रीम, जो पेरेंट्स, क्योंकि ऑलमोस्ट सब किसान फैमिली से होते हैं, और किसान फैमिली से होना आपको पता है क्या होता है। सबको लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ, मेरा बेटा सक्सेसफुल हो जाए, मेरी बेटी हो जाए। और गर्ल्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप एक भी गर्ल्स यहाँ से ऐसे नहीं जाएगी, एक एक जो भी, और अपने साथ 10 लेकर के आने, एक सेलेक्ट होकर के जाएगी, 10 को लेकर के आएगी। जितने बॉयज है ना, उनसे ज़्यादा कैटेगरी अपने को रखनी है गर्ल्स की। श्योर? प्रॉमिस करो मेरे से आज, पक्का ना? सबको सेलेक्ट होकर के जाना है। ऐसा कभी किसी को नहीं लगे कि लड़कियां सेलेक्ट नहीं होती हैं या ठीक है टाइम पास के लिए है। ये धारणाएं बिल्कुल ऐसे तोड़ देनी है आपको। बराबर जितनी बॉयज़ की स्ट्रेंथ है ना, इससे डबल स्ट्रेंथ कर देनी है, क्योंकि आप में से एक का सिलेक्शन 10 को लेकर के आएगा। ये कंफर्म आज की बात मान लेना चाहिए तुम। ये ठीक है, बाकी सब लोग डिसिप्लिन में रहें, और वाकई में वैसे मैं अप्रिशिएट कर देती हूँ, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। प्रहलाद सर, प्रहलाद जी, मैथमेटिक्स एनडी क्वालिटी, ठीक है। तो अपने जो, तो भाई सभी को एक बार वापस सर की तरफ से भी सभी को धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा आभार व्यक्त किया है, ठीक है। और सभी इसी धारणा के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ बने रहो। 2025 आपके लिए सफलता लेकर आया है। 2025 में आप सभी सफल हो, ठीक है। सभी को धन्यवाद। आ जाओ पीछे आ जाओ। मैडम प्रिंस का खाना चूक नहीं जाना भाई। हाँ,